दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है? एक ऐसा रहस्य जो हमको नहीं पता। हमको लगता है कि हम पैदा हुए हैं, हम अमरता का वरदान लेके पैदा हुए हैं, लेकिन मृत्यु सबको आनी है और जब वो सामने खड़ी होती है, अच्छे डर जाते हैं। लेकिन क्या हमको मृत्यु से डरना है? नहीं, उसको स्वीकार करना है, क्योंकि उससे खूबसूरत चीज कोई नहीं होती। हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में ये बताया है कि आखिरकार मृत्यु के बाद क्या होता है। जितने भी अनसुलझे रहस्य हैं वो आपको हमारे वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलेंगे। घर में गरुड़ पुराण को रखने की मनाही है, तो ऐसा क्यों है? क्यों बोला जाता है कि गरुड़ पुराण मत पढ़ो? इसका जवाब मैं आपको अंत में दूंगा कि क्या वाकई में हमको गरुड़ पुराण नहीं पढ़नी चाहिए। तो क्या है गरुड़ पुराण? किन चीजों का वर्णन किया गया है इसमें? क्या लाभ है इसको जानने में? कब और क्यों पढ़ना चाहिए इसको? जितने भी सवाल हैं, इन मुख्य बिंदुओं से हम समझते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और गरुड़ ये बताते हैं कि आखिर एक सही जीवन कैसा होना चाहिए। गरुड़ पुराण में 2 खंड हैं। पहला खंड पूर्व खंड, जो कि भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताता है, योग साधना के बारे में बताता है, ध्यान की मुद्राओं के बारे में बताता है, मोक्ष कैसे प्राप्त की जाए उनके बारे में बताता है। और फिर आता है उत्तरखंड, जिसमें ये बताया जाता है कि आखिरकार मृत्यु होती क्या है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर का त्याग कर एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जो इसे बाद के जीवन में ले जाती है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा वापस शरीर में घुसने की कोशिश करती है और 13 दिन तक उसी घर में रहती है। इसीलिए कहते हैं पिंड दान करिए, और यहीं से ही 13वीं का कंसेप्ट आता है। वो काफी कोशिश करती है आत्मा की एक बार शरीर में घुस जाए, और ऐसा पाया गया है कुछ ऐसे महान योगी ये काम कर भी देते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। हमारा जीवन निर्धारित होता है हमने जो पुण्य और पाप किए, जिसको हम अपना कार्मिक बैलेंस कर्म कहते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमको अगला जीवन मिलता है। जीवन में किए गए पापों के आधार पर मरने की प्रक्रिया के दौरान आत्मा को विभिन्न स्तरों के दर्द और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु के देवता यमराज से मिलती है, जो आत्मा के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। और एक वैतरणी नदी को आपको पार करना पड़ता है। यह 48 दिनों की यात्रा होती है। सामने दिखता है तो यमराज का भव्य महल, जहां पे 4 दरवाजे हैं, और आप कर्म के हिसाब से एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे। जो संत हैं, जो महान जिन्होंने काम किया है, वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट से प्रवेश करते हैं। जिनके कर्म बड़े अच्छे हैं वो उत्तर दिशा नॉर्थ से प्रवेश करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका स्वागत होता है, भगवान उनको खुद लेने आते हैं रथ पे। लेकिन जिनके कर्म खराब होते हैं उनको दक्षिण यानी कि साउथ की दिशा से प्रवेश करना पड़ता है।